रेलवे स्टेशन जो एक तारीख़ी रेलवे स्टेशन है यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा मकसद ये है कि हम अपने नाज़रीन को इस तारीख़ी रेलवे स्टेशन के हवाले से कुछ मालूमात दे सकें। यहाँ पे कुछ नवादरात हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस बोगी पे सफ़र किया था वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे गैलरी है, म्यूज़ियम है, उसके अंदर काफ़ी तारीख़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे अपने नाज़रीन को वो भी दिखाएं। इस तरफ आप नाज़रीन अगर हमारा कैमरामैन दिखा सकें कि ये कितना अच्छा व्यू है, एक बहुत प्यारा व्यू है। आज तो बारिश का मौसम है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और ये लोग जो है आज आ रहे हैं और इस रेलवे स्टेशन को कायम हुए ये कायम हुआ था 1881 में। ये इसके ऊपर तख्ती लगी हुई है, ये भी हम कोशिश करते हैं दिखाएं। इस तरफ 1881 ये वो तारीख़ी रेलवे स्टेशन है जहां पहुंचकर इंसान अपने आप को ख्वाबों की वादी में घूमता हुआ महसूस करता है। इस स्टेशन की इमारत और इर्द गिर्द में हमारी तारीख़ के वो औराक बिखरे पड़े हैं जो बज़ाहिर खामोशी के साथ सयाहों को लुभाते हैं, मगर साहिबान शऊर व इदराक अगर खोज लगाएं तो अय्याम की गर्दिश के साथ साथ बदलती हुई चीज़ों और टेक्नोलॉजी को देखने के अलावा अपनी तारीख़ के उस दौर में जा पहुँचते हैं जहाँ सादगी और खलूस का दौर दौरा था। इसमें बेशुमार असबाक मिलते हैं। शर्त यह है कि कोई दीदा हैरान ज़बान हाल से बयान करदा इन अशिया की बोली समझ ले और सबक हासिल करके अपने आने वाले कल को बेहतर कर सके। नाज़रीन, यहाँ रेलवे की मुकम्मल हिस्ट्री मौजूद है। 16 अप्रैल 1853 वो दिन है जब बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में पहली रेलवे ट्रेन चली। बम्बई से खाना या खाना के मकाम तक 34 किलोमीटर तक चलने वाली पहली ट्रेन को 3 स्टीम इंजन खींच रहे थे। इन 3 स्टीम इंजनों के नाम साहिब, सुल्तान और सिंध थे। ब्रॉड मीटर और नैरो गेज पर चलने वाली तमाम ट्रेनों के मॉडल और बाज़ की असल बोगियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ रेलवे का वो सैलून भी मौजूद है जो हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के ज़ेरे इस्तेमाल रहा और उसमें बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मुतअद्दिद मरतबा सफ़र किया। इस सैलून में जिन्ना और माउंटबेटन के ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन और वाशरूम्स अपनी असल हालत में मौजूद हैं और हम आगे चलकर आपको इस सैलून के अंदरूनी मनाज़र भी दिखाएंगे और आप अपनी आँखों से जिन्ना और माउंटबेटन के सफ़री आराम व आसाइश के असबाब को देख सकेंगे। नाज़रीन, इसी रेलवे स्टेशन में 1965 की जंग में पाकिस्तान रेलवे का किरदार भी अपनी ज़ुबान से बोल रहा है। खेमकरन के मुहाज़ जंग में पाक फ़ौज को मदद देने वाले रेलवे आलात नवादरात की शक्ल में महफूज हैं। आपको उनकी तफसील भी बताई जाएगी। इसके अलावा गोलड़ा रेलवे जंक्शन की इमारत के बारे में रेलवे के नुमाइंदे आपको तफसील से बताएंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ अरसलान साहब मौजूद हैं, टिकट कलेक्टर यहाँ पे गोलड़ा जो स्टेशन है इसके, वो इनसे हम पूछते हैं इस इमारत के हवाले से की गई है। ये थोड़ा सा काइंडली पहले बताओ। बिल्कुल, ये बिल्डिंग तकरीबन 1881 में बनाई गई थी, ठीक है, और जिससे बाद में 1912 में जंक्शन के तौर पर अपग्रेड किया गया था और ये इमारत बिल्कुल उसकी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। तो काफ़ी ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और मेन इसकी वजह क्योंकि स्टेशन तफरीगाह के तौर पर भी जाना जाता है, जिसमें मेन वजह इसकी नेचुरल ब्यूटी है और दूसरा हमारे पास जो रेलवे म्यूज़ियम है जिसमें हमारे पास 2 गैलरीज हैं और एक गैलरी हमारी जो पहली छोटी गैलरी है वो बनाई गई थी 2003 में और दूसरी जो मेन गैलरी वो 2007 में बनाई गई थी। तो ये ख़ास वजह है स्टेशन की मशहूर होने की वजह से, नेचुरल ब्यूटी और दूसरा म्यूज़ियम साथ में, क्योंकि स्टेशन रनिंग है तो साथ में म्यूज़ियम भी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है लोगों के लिए, काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है ये चीज़। अच्छा अरसलान साहब, ये बताएं यहाँ इस जो रेलवे स्टेशन है कौन से शहरों के लिए यहाँ पे ट्रेनें आती हैं, रुकती हैं, यहाँ से कोई अपलोडिंग होती है या कोई मुसाफिर उतरते हैं, इसकी थोड़ा सा ये डिटेल। जी, ये मेन लाइन का स्टेशन है क्योंकि पेशावर से कराची मेन लाइन का ये स्टेशन है और साथ में ब्रांच लाइन भी है एक फ़तेह जंग की तरफ, ठीक है, फ़तेह जंग 2 साल होती हुई कुनिया से होती है मुल्तान की तरफ जाती है, ब्रांच लाइन जंक्शन है।
तो मेन लाइन का स्टेशन है पेशावर की गाड़ियाँ तो यहाँ पे स्टॉप नहीं करती, उनमें 5 गाड़ियाँ जो हमारे पास स्टॉपेज उनमें है। मेहर एक्सप्रेस हमारे पास मुल्तान के लिए 2 गाड़ियाँ हैं, मेहर एक्सप्रेस है और थाल एक्सप्रेस है। इसके अलावा कोहाड़ के लिए एक गाड़ी है, कराची के लिए एक गाड़ी है हज़ारा, और हवेलियाँ पैसेंजर है जो पिंडी से हवेलियाँ के लिए चलती है। 5 गाड़ियाँ हमारे पास स्टॉपेज है। और दूसरा लगेज जो है, लगेज की बुकिंग यहाँ पे नहीं है, छोटा स्टेशन है, स्टॉपेज गाड़ियों का में 2 मिनट का स्टॉपेज है, इसमें लगेज हमें अलाउ नहीं है। बाकी पैसेंजर्स जो इनवर्ड या आउटवर्ड उनके लिए फैसिलिटीज़ है यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपने ये बताया। अच्छा, बैक टू हिस्ट्री, ये बताएं कि ये गोलड़ा शरीफ के नाम से स्टेशन मशहूर है, तो यहाँ पे करीबी गोलड़ा शरीफ का मज़ार है पीर मेहर अली शाह साहब का, तो इसकी कोई उनके साथ एसोसिएशन या कोई ऐसा आप बता सकते हैं कि इसका नाम गोलड़ा शरीफ क्यों रखा गया और इसको 1981 में ज़ाहिर बनाया, तो इसके बनाने का मकसद क्या था? मकसद असल में, क्योंकि ये ब्रिटिश एरा था तो मकसद उनका उस हिसाब से जब रेलवे बनी है, क्योंकि रेलवे अक्सर में आर्मी, क्योंकि आर्मी की जो गाड़ियों को लोडिंग अनलोडिंग के लिए जाने के लिए उनके लिए बाकायदा बनाई गई थी। और जो आप दरबार की बात करें बिल्कुल ऐसे ही है, उससे मंसूब इसलिए किया जाता है क्योंकि हज़रत पीर मेहर अली शाह वो यहाँ पे आते रहते हैं, वो प्लेटफार्म पे, क्योंकि वो चहलकदमी करते रहते थे, ठीक है, इस वजह से उनसे मुनासबत की गई है, तो इस वजह से इतना नहीं है उसमें। अच्छा अरसलान साहब, ये बताइए, आपने अभी फरमाया कि ये टूरिस्ट या तफरीगाह के तौर पे भी इसको जाना जाता है, तो यहाँ पे सियाह जो हैं या सैर व सियाहत के शौकीन लोग हैं, सैर व तफरीह के, उनकी दिलचस्पी के लिए क्या सामान मौजूद है यहाँ पे? उनकी दिलचस्पी के लिए जैसे मैंने बताया कि स्टेशन पुरानी है, उसी हालत में मौजूद है, ठीक है, 1881 की बिल्डिंग बनी हुई है। और दूसरा म्यूज़ियम मैंने आपको बताया कि म्यूज़ियम ख़ास वजह है कोई टूरिस्ट के आने के लिए, तो काफ़ी हमारे पास एम्बेसी से भी आते रहते हैं टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं, बाकी उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस के ट्रिप्स वगैरह आते रहते हैं। तो मेन वजह म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए आते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम में हमारे पास, क्योंकि रेलवे से मुतल्लिक़ काफ़ी पुरानी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, काफ़ी हमारे पास आप देख रहे हैं कोचेज़ ये प्लेटफॉर्म पे लगी हुई हैं। जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा था, वो नुमान साहब से भी हम डिटेल पूछेंगे। आप काइंडली ये थोड़ा सा बता दें, ये दाएं बाएं जो ना हमारे इधर म्यूज़ियम है और साथ ये कुछ कोचेज़ हैं, स्टीम इंजन वगैरह हैं, ये इनकी कितनी पुरानी तारीख़ है? जी बिल्कुल, जो गैलरीज़ हैं तो गैलरीज़ में तो रेलवे के जो ऑपरेशनल ट्रैफिक से रिलेटेड डिपार्टमेंट जो है उसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और उसके अलावा प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं उसमें, क्योंकि रेल का जो गेजेस आप सामने देख रहे हैं, ठीक है, इसको ब्रॉड गेज बोलते हैं, ठीक है, 3 गेजेस पे थी रेलवे हमारी, नैरो, मीटर और ब्रॉड गेज। नैरो और मीटर तो तकरीबन ओवरऑल ख़त्म हो चुकी हैं, वही नैरो और मीटर गेज की कोचेस और जो इंजन है स्टीम इंजन, नैरो गेज का भी इंजन खड़ा हुआ है, ब्रॉड गेज का भी स्टीम इंजन खड़ा हुआ है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ पे मौजूद है, तो वो चीज़ें प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले की गई हैं म्यूज़ियम के तौर पर। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल होता है, एक तो ये है कि स्टीम इंजन तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कहीं इस्तेमाल होते होंगे। अब कहीं नहीं इस्तेमाल होता, अब टोटली जो पाकिस्तान रेलवे का ऑपरेशन चल रहा है ओवरऑल पाकिस्तान, वो टोटली डीजल पे चल रहा है, इलेक्ट्रिक इंजन और स्टीम इंजन बिल्कुल ख़त्म है, अभी नहीं चल रहा। यहाँ क्या तनासब है ये जो इलेक्ट्रिक इंजन है और डीजल इंजन जो है? इलेक्ट्रिक इंजन ये था कि इलेक्ट्रिक इंजन, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन नाम से ही ज़ाहिर है कि बिजली पे चलता होता था, क्योंकि लाहौर से खानेवाल मेन सेक्शन था उस पर चलते होते थे, तो सामने जो आप इंजन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ है वो उसी सेक्शन का था। और डीजल इंजन से तो जैसे नाम से ही दोनों इंजन ज़ाहिर है कि क्या चीज़ और क्या मुनासिबत उस हिसाब से है। अच्छा अरसलान साहब, हम आप कोई हमें इस बिल्डिंग के हवाले से और कोई ख़ास बात या कुछ बताना चाहें? ख़ास बात उस हिसाब से तो जो मेन पॉइंट था वो आपको मैंने बता दी है कि एक तो म्यूज़ियम और दूसरा क्योंकि इर्द गिर्द की बाली तो वैसे स्टेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे अगर नेचुरल ब्यूटी को देखा जाए और स्टेशन पे म्यूज़ियम को देखा जाए तो मेन वजह यही है। तो और क्योंकि हिस्टोरिक काफ़ी एक चीज़ चली जाती है, क्योंकि 1881 का स्टेशन है, कि बाकी बिल्डिंग्स तो उस टाइम के साथ साथ चेंज होती रही हैं, उस पर रिनोवेशन होती रहती है, तो ये स्टेशन अपनी असली हालत में मौजूद है, तो यही इसकी ख़ास वजह है मेरे हिसाब से। अरसलान साहब, यहाँ पे कौन कौन से ऑफिसेज हैं और कितना स्टाफ है, ये इसकी कोई डिटेल बता सकते हैं? यहाँ पे क्योंकि किसी भी स्टेशन पे हो ना तो वहाँ पे स्टाफ है, अगर गाड़ियाँ का स्टाफ है, एक तो स्टेशन होते हैं कि गाड़ी का स्टाफ है जहाँ पे वहाँ पे कमर्शियल भी आपको मिलेगा, ट्रैफिक से रिलेटेड भी मिलेगा। अब ट्रैफिक से रिलेटेड जो उन्होंने गाड़ियाँ चलानी है स्टेशन मास्टर या स्टेशन मास्टर के अंडर है ASMs है, ठीक है, उसके अलावा कैबिन मैन है, दोनों एंड पे कैबिन्स होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रैफिक में इंक्लूड होता है। कमर्शियल में अभी पैसेंजर्स को डील करना, कोई भी इनवर्ड या आउटवर्ड पैसेंजर्स आ रहा है या कोई जा रहा है तो उसको डील करना। तो जिस तरह मैं टिकट कलेक्टर हूँ, मेरा काम है इनवर्ड या आउटवर्ड पैसेंजर्स को चेक करना, जो अनबुक है उसको चेक करना, जो जिसका टिकट नहीं है मतलब अनबुक है उसको चार्ज करना, और इसके अलावा जो कमर्शियल के SC भी है JC भी हैं वो टिकट्स दे रहे हैं तो टिकट्स देना और टिकट्स चेक करना कमर्शियल के अंडर आता है। तो बाकी गाड़ियों को हैंडल करना वो ट्रैफिक के अंडर आता है। तो ये डिपार्टमेंट सारे यहाँ पे मौजूद है, रिलेटेड स्टाफ है।
बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। हम देख रहे हैं आज मौसम बड़ा अच्छा है, हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही है। आपने हमें काफ़ी टाइम दिया है। हम नोमान साहब हैं, उनके साथ गैलरी का विज़िट करेंगे, वहाँ पे अपने नाजरीन को दिखाएंगे कि क्या चीज़ें पड़ी हैं। और ये जो बोगियाँ हैं इसमें कुछ हिस्टोरिकल है, मेरा ख्याल है कोई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी मंसूब है। जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मशहूर है। 338 नंबर है सैलून, ठीक है, वो सामने आप देखें इलेक्ट्रिक इंजन के बैक पे लगी हुई है। 38 नंबर सैलून में कायद-ए-आज़म और लास्ट बस राय लॉर्ड माउंटबेटन के इस्तेमाल में रही है। और इसी प्लेटफॉर्म 4 पे भी हम खड़े हुए हैं। इसी प्लेटफॉर्म के एंड पे लगी हुई है JR5 सैलून। वो थे कि स्टेट्स, क्योंकि पार्टीशन से पहले तो स्टेट्स थी, तो जो जोधपुर स्टेट्स थी उसके महाराजा थे रंजीत सिंह, उन्होंने अपनी बेटी को जहेज़ में गिफ्ट की थी। वो आपको देखेंगे तो वो नैरो और मीटर गेज की वो कोच है। अभी यहाँ से आप चलते हुए जाएंगे ना तो पहले आपको नैरो गेज की कोचेस मिलेंगी और बिल्कुल एंड पे लगी हुई वो मीटर गेज की लगी हुई है। ये बड़ा तारीखी घड़ियाल लगता है, ये कितना पुराना है और इसकी क्या तारीखी अहमियत है? जी बिल्कुल, ये भी काफ़ी पुरानी है, क्योंकि पहले इसमें चाबी सिस्टम होता था ना, क्योंकि पुरानी जो भी गाड़ियाँ थी, तो आप एक साइड पे आप देख रहे हो हॉल भी आपको एक नज़र आ रहा होगा, तो ये चाबी सिस्टम था इसमें। तो अभी तो इसको रिमूव करके तो बिल्कुल बैटरी पे ले आए हैं, जो आजकल चल रही हैं गाड़ियाँ, तो वो बैटरी पे भी ऑपरेट हो रही है, सारी चल रही तो इसके साथ अरसलान साहब ये हम एक कांटा देख रहे हैं, ग़ालिबन ये वज़न के लिए है। है। जी वेट मशीन बोलते हैं इसका ये किस चीज़ का वज़न करती है? ये। असल में जो इसकी है ख़ास वजह तो ये रखी गई है, अभी तो खैर म्यूज़ियम में डिस्प्ले के तौर पर रखी गई है। तो पहले ये इस्तेमाल होती थी सामान का वज़न करने के लिए, क्योंकि सामान की भी बुकिंग होती थी, तो वो उस वज़न के हिसाब से होती है। तो सामान को यहाँ पे वज़न करके तो हिसाब से चार्ज करते हैं। अच्छा, वहाँ पे हम देख रहे हैं, आते उधर से हमने देखा था एक कमरा है, वहाँ पे काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी, वो लालटेन और पंखे जो है वो पुराने। अब तो जदीद जो ना दौर आ गया है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। वहाँ पे जो है ना वो किस दौर की ये चीज़ें हैं, पंखे, लालटेन और इस तरह की कोई और चीज़ें, मुझे नहीं पता, कोई डिटेल आप बताएंगे क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं? जी बिल्कुल, अभी आप गैलरी विज़िट करेंगे ना तो ये गैलरी से रिलेटेड है, क्योंकि पहले जब मेन गैलरी, बड़ी गैलरी जो 2007 में बनी थी, जब नहीं थी, तो वो भी म्यूज़ियम जो आप सामने जिसकी आप बात करें, ये स्टोर अभी है, तो म्यूज़ियम से रिलेटेड ये चीज़ें पड़ी हुई हैं उससे। तो इस साल की आप चीज़ें गैलरी जाएंगे तो गैलरी हम आप विज़िट करेंगे तो देखेंगे वहाँ पर। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नोमान साहब, क्यूरेटर हैं पाकिस्तान रेलवे में। और इस वक्त हम खड़े हैं पाकिस्तान रेलवे की ये जो म्यूज़ियम है, इसमें इसकी कोई हम तारीख़ी चीज़ें इधर पड़ी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। साथ साथ नोमान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनके हवाले से कुछ थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दें। नोमान साहब, पहले ये इस तरफ रेलवे म्यूज़ियम विज़िट करने का, और ये हम गैलरी 1 में मौजूद हैं, जो कि 1881 का स्टेशन है, गोल्डा रेलवे स्टेशन। ये जो गैलरी है 2003 से पहले ये विज़िटर्स के वेटिंग रूम के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन 2003 के बाद इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया। यहाँ जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारी जो एक एंटीक है। जी नोमान साहब, ये जो इसके बारे में ये जो स्टोव आप देख रहे हैं, ये हीटर और स्टोव के तौर पे, चूल्हे के तौर पे इस्तेमाल होता था, जो कि लास्ट वाइसराय जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम की थी, लॉर्ड माउंटबेटन जी, तारीख़ी अहमियत का हामिल है, और इसके फंक्शन भी काफ़ी डिफरेंट है। अच्छा। तो उस ज़माने में जो कंपनी थी डायमंड, मेड इन ऑस्ट्रिया का बना हुआ है ये ना, और मिट्टी के तेल से चलता था। अच्छा। इसी तरह अगर आप मेरे दाएं जानिब दिखाएं तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की आपको मिट्टी के तेल से चलने वाली लाइट्स नज़र आ रही हैं, जो कि रेलवे स्टेशन पे सिग्नल्स के लिए और मामलाते ज़िंदगी के काम करने के लिए स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ट्रेन गार्ड, प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला रेल का अमला इस्तेमाल करता था। अच्छा नोमान साहब, ये इस वक्त मतरूक हो चुकी हैं, इनकी जगह कौन सी लाइट्स हैं जिन्होंने रिप्लेस किया है इनको? वैसे तो आज तक अगर मैं कहूँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं रेलवे में जो अभी तक यही इस्तेमाल की जा रही हैं। जैसा कि लाइट्स की बात की जाए तो यही लाइट्स आज भी यूज़ हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज इनमें ये हो गया है कि इनको इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर दी गई है बैटरीज़ के ज़रिए, और अगर प्लेटफॉर्म पे आउटसाइड पे तो उनको तार के ज़रिए बिजली फराहम की गई है। काफ़ी चीज़ें वही इस्तेमाल हो रही हैं। इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है जी, वो तब्दील हुई है, और ज़ाहिर इनकी शक्ल सूरत वही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आया। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्लॉक्स हैं यहाँ पे, जो कि जिलेट एंड क्रॉयडन एक बड़ी फेमस कंपनी है ब्रिटिश, उसके बने हुए हैं। लॉन्ग पेंडुलम है, सिंपल क्लॉक्स हैं, राउंड क्लॉक्स हैं, और इसके नीचे जो आप आइटम्स देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन के आइटम हैं। ये नील बॉल टोकन मशीन है, जो कि पुराने वक्तों में ट्रेन ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए इजाज़तनामे के तौर पे टोकन देती थी।
और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज भी हमारी जो ब्रांच लाइन है उन पे इस्तेमाल की जा रही है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है इसको। ये मोर्स कोड है जो कि कम्युनिकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था जब स्टेशन मास्टर या रेलवे के ऑफिसर्स एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुँचाते थे तो इस करते थे। जो पहली डिवाइस है ये मैसेज सेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और जो दूसरी डिवाइस है उस पर मैसेज रिसीव किया जाता था। लेकिन ख़ास बात ये थी कि इसमें आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, जैसे अल्फाज आवाज़ होती थी लेकिन अल्फाज नहीं होते थे, आप साउंड्स के ज़रिए करते थे, इंसानी आवाज़ नहीं थी, डैश एंड डॉट्स के ज़रिए। और ये ऊपर जो ये PTCL फ़ोन है पुराने। फिर इसके साथ साथ हमारे पास मूवेबल फ़ोन है, पुराने हीटर्स हैं और इसी तरह बरकी आलात हैं जो कि ट्रेन के साथ किसी न किसी तरह मुंसलिक रहे हैं और हमारे रेलवे स्टेशंस पे किसी न किसी तरह इस्तेमाल होते रहे हैं। ये हम एक मॉडल जो है इंजन का ये है, हमारे के इंजन है स्टीम, इलेक्ट्रिक और डीज़ल। अभी जो पावर्स पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं वो डीज़ल पावर्स हैं, तो ये डीज़ल पावर का एक मॉडल है। और अगर हम बात करें 1861 की तो उस टाइम स्टीम इंजन यूज़ किए जाते थे। उसके मॉडल्स हमारे पास बाहर मौजूद हैं, ओरिजिनल हमारे पास मौजूद हैं जो हम आपको दिखाएंगे। जी इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। तो पंखे ओल्ड हाँ जी। टेक्नोलॉजी, अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, रिप्लेस कर दी उसने। आप इस तरफ से दिखाएं ज़रा कि हमारी जो टनली जो स्ट्रक्चर हैं वो इस किस्म के होते हैं जो रेलवेज़ में टनल हैं। और जिस घड़ियों की मैं बात कर रहा था उनमें से एक घड़ी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ 1899 की बनी हुई है। आपको 1886 तक 1861 से 1886 तक 3 बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तान में काम किए हैं। वैसे तो माइनर कंपनीज़ भी थी लेकिन मेजर जो हैं सिंध, पंजाब और दिल्ली के नाम से कंपनियां थी जिन्होंने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के। लेकिन 1886 में इस तमाम रेलवे को एक बड़ी कंपनी ने ऑन किया जिसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवेज़, लेकिन बाद में इसको नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ के नाम से जाना जाता था। और आज भी अगर आप देखें मोस्टली पाकिस्तान रेलवेज़ की चीज़ें हैं उन पर लिखा हुआ है NWR। NWR स्टैंड फॉर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ जो कि 1947 तक बाद पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवे, पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। 71 के बाद भी फिर कुछ हिस्सा जो है हमारा वो रेलवे का बांग्लादेश के पास गया। और अब आप देखें कि पाकिस्तान में अब जो हमारी पाकिस्तान रेलवेज़ है वो PR के नाम से जानी जाती है। तो डिफरेंट मराहिल से गुजर कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर इसी तरह यहाँ देखेंगे आप मेडिकल ये पहले ये घड़ियाल है जी, इसके साथ ये कुछ वेपन है जी जी तो उस तरह की हाँ जी। इनकी कोई तारीखी जो अहमियत हो, देखिए सिक्योरिटी जो है वो हमेशा से एक बड़ा अहम जुज़ू रही है किसी भी इदारे का, किसी भी मुल्क का। तो जब रेलवे चली तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ट्राइब्स भी रहते थे। इसके अलावा ट्रेन्स के अंदर आपको पता है कि ये हर मुल्क में चोरी वगैरह का मसला ये वर्ल्ड वाइड इशू है। ऐसा नहीं है कि सब कॉन्टिनेंट में ही था, ये इंग्लैंड में भी था, यूरोप में आज भी है और हर जगह मौजूद है। तो ऐसे लोग जो कोई किसी का सामान छीन कर भाग रहे हों या कोई गैर अखलाकी हरकत कर रहे हों तो इस तरह के इंसिडेंट से बचाने के लिए वहाँ पर गार्ड्स होते थे, तो उनके पास ये बंदूकें होती थी। इसका आप बता रहे थे कुछ। ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि रेलवे हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हुए हैं पाकिस्तान बनने से पहले। मुख्तलिफ़ किस्म के आलात जराही हैं, इसमें डेंटल इंस्ट्रूमेंट हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा आजकल तो नौमान साहब हमारा जो ना सियालकोट में बनने वाले जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी वो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है? ये मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट कंट्रीज़ की है, लेकिन मोस्टली जो मेरे पास यहाँ पर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंग्लैंड के बने हुए हैं और ये ऑर्डनरी नहीं है। क्योंकि अगर इसमें हम बात करें कैम्बल एंड ये बेल एंड क्रॉयडन कंपनी की तो ये वो कंपनी है जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए चीज़ें बनाती थी। अगर आप इसकी रिसर्च करें इसकी बैक हैंड पे चीज़ों के बारे में अगर आप मज़ीद मालूमात देखें तो ये स्पेशली जो यहाँ पे ऑफिसर्स होते थे रेलवे के उनके लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिर ये फर्स्ट एड बॉक्स है और रेलवे में हर चीज़ आपको लोहे की बनी हुई मिलेगी मोस्टली। वो इसलिए कि ट्रेन चलती है तो अगर ऑर्डनरी चीज़ें ऑर्डनरी किसी मटेरियल से बनी होगी तो जल्दी टूट जाएंगी। तो लोहे से बनने वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा देर तक चलती हैं और आसानी से टूटती नहीं। फिर ये डिफरेंट किस्म के औज़ार हैं जो कि स्टीम लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस के लिए यूज़ किए जाते थे। जी ये कमो बेश 1 से 2 बंदे मिलके इसको इस्तेमाल करते थे। ज़्यादा वजन ये रेलवे की जो पटड़ी है उसके लिए शायद नहीं, पटरी के नहीं, इंजन के लिए, क्योंकि पटरी के जो नट हैं वो इस साइज़ के नहीं होते। अच्छा उसके लिए डिफरेंट किस्म की कीज़ होती हैं। लेकिन ये छेनी जो है ये इस्तेमाल कर सकती है पटरी के ऊपर किसी सोर्स में, ये कोई चाबियों वगैरह के लिए। लेकिन ये है कि
हर चीज़ जो है डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते थे। अच्छा, ये जो मीटर है ये मुख्तलिफ़ किस्म के मीटर हैं जो एम्पेयर और वोल्ट को चेक करते थे, डिफरेंट जो हमारे पावर प्लांट्स वगैरह होते थे वहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देखेंगे स्टेशन मास्टर का पुराना जो हैट है उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। स्टेशन मास्टर किस किस्म के हैट लेते थे, एम्पेयर मीटर हैं हमारे पास, प्रेशर गेज हैं और डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस हैं जो डिस्प्ले की हुई हैं। अगर पाकिस्तान रेलवे की म्यूज़ियम बात की जाए तो इसकी बुनियाद 2003 में रखी गई थी, लेकिन जिस गैलरी में भी हम मौजूद हैं ये 2018 में हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था और 2 साल कमोबेश टाइम लगा था हमें इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। गैलरी को डिफरेंट नवादरात हमने डिफरेंट जगह से कलेक्ट किए, कुछ हमारे स्टोर रूम में मौजूद थे वो हमने यहाँ लाकर डिस्प्ले किए, कुछ चीज़ें हमने कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद के ताउन से बनवाई। इसमें रेडेमको एक कंपनी हुआ करती थी, रेलवे स्टेट डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन कंपनी, उसने बड़ा काम किया। उसके बाद प्रैक्स एक कंपनी है जिसके अंडर अभी ये म्यूज़ियम चल रहा है, पाकिस्तान रेलवे एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी कंपनी। अभी वही कंपनी जो है इसकी लुक आफ्टर कर रही है म्यूज़ियम की, और यहाँ पर जितना भी मेंटेनेंस का काम है, स्टाफ है, ये सब कुछ जो है वही लोग देख रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से इसको इस्टेब्लिश करके चलाने का काम जो है वो प्रैक्स कंपनी कर रही है। ये बेसिकली खोजक टनल का मॉडल है जो कि 1891 में बलूचिस्तान में, कोयटा की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बलूचिस्तान 1891 में बलूचिस्तान में बनाया गया, शीला बाग के करीब। ये बड़ा तारीख़ी टनल है। अगर 5 रुपये का नोट याद हो आपको तो उसके ऊपर भी यही टनल बना होता था। 1935 के ज़लज़ले में इसके जो टॉप हैं, जो दोनों टावर हैं, वॉच टावर जो हैं, ये गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये फंक्शनल है हमारा ये टनल जो है, और रेलवे की जो इंजीनियरिंग है उसका शाहकार है। ये जो हमारा सेक्शन है इसको हमने वेटिंग रूम का नाम दिया है। यहाँ पर हमने जो ब्रिटिश ने एक ऑफिसर्स के लिए और एक इकॉनमी क्लास का जो डिफरेंस रखा है वही दिखाया गया है कि ऑफिसर्स का वेटिंग रूम कुछ इस तरह का होता था, उसमें इजी लॉन्ग चेयर्स थी, और जो पियानो रखा गया है वो हमने रावलपिंडी रेलवे का जो नाच घर था बिफ़ोर पार्टीशन वहाँ से लिया गया है। अगर क्लॉक्स की बात की जाए, जैसे मैंने पहले भी बताया है, हमारे पास ग्रैंडफादर क्लॉक है 1870s का, 1890s के क्लॉक्स हैं हमारे पास, 1947 के क्लॉक्स हैं। तो इस तरह रेलवे में जो एक रेयर कलेक्शन है क्लॉक्स की वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है, और पब्लिक को दिखाया गया है कि जो एक क्लास सिस्टम ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में बताया गया है। नाजरीन, इस वक्त हम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़ेर इस्तेमाल बोगी है उस बोगी के अंदर मौजूद हैं और इस बोगी की तफसीलात हमें बता रहे हैं। हम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरियार ख़ान है और मैं यहाँ पर गर्ली असिस्टेंट हूँ। ये जो सैलून आप देख रहे हैं ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रॉयल सैलून है। उन्होंने कहीं भी कहाँ भी जिस टाइम सफ़र करना होता था तो वो अपनी सैलून में जाते थे। ये आप देख रहे हैं ये उनका वेटिंग रूम है। ये इस वक्त हम खड़े हैं जी, ये कायद-ए-आज़म का वेटिंग रूम है, और इसी के साथ हैं वो लगे हुए हैं और साथ एक टेबल लगा हुआ है जिस पे आदमी बैठ के कुछ चाय पानी का कोई बंदोबस्त होता था। और ये सारा आप देख रहे हैं कि इसके बेडरूम के अंदर सारा लकड़ का जो है वो काम हुआ हुआ है, और इसके अंदर 2 जो फ़ैन है वो भी लगे हुए और माकूल लाइटिंग का बंदोबस्त भी है। और इस बेडरूम के साथ मैं आपको बताऊं कि ये एक इस तरफ जो है ये अटैच वाशरूम है, ये भी कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल में रहा है। और मैंने आपको दिखा सके यहाँ पे एक टब भी है नहाने का, और साथ एक बेसन भी लगा हुआ है, और बहुत बड़ा यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है, और ये शावर भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मीटिंग रूम है। अच्छा, यहाँ भी ये मीटिंग रूम है, यहाँ पे आप ये आप फर्नीचर सारा देख रहे हैं, सारा एंटीक वुडन की बनी हुई है, ओरिजिनल लकड़ी लगी हुई है इस पर। जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप बता रहे हैं कि ये जो मीटिंग रूम है इसमें सारा लकड़ का काम हुआ है। और ये मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये मीटिंग रूम है, और मीटिंग रूम में एक यहाँ पे सोफ़ा पड़ा है और सोफ़े के सामने एक टेबल पड़ा हुआ है जिसमें एक आईना भी लगा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे चेयर नहीं लगी हुई हैं, यहाँ पे लंबी तरह के 2 सोफ़े पड़े हुए हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कायद-ए-आज़म के सर्वेंट रूम में, और यहाँ पे 2 जो हैं वो बेड लगे हुए हैं, और 2 बेड के ऊपर भी 2 जो बेड और भी लगे हुए हैं। यहाँ के 4 आदमी जो है यहाँ पे आराम से सो सकते थे, जिसमें से उनके नौकर और सर्वेंट किचन के जो लोग थे काम करने वाले वो यहाँ पे सोते थे। जी नाज़रीन, आखिर पे हम इस वक्त कायद-ए-आज़म
के जो किचन में मौजूद है। यहाँ पे एक आप चूल्हा भी देख रहे हैं, ये और ये 2 बर्नर वाला चूल्हा है, इसके साथ एक बराइलर भी लगा हुआ है जो धुएं को बाहर खींचता है। ये साथ सिंक भी है, सिंक में आप ये देख लें कि यहाँ पे बर्तन धोने का काम होता था। और ये छोटा सा जो है किचन, ये भी इसी बोगी का हिस्सा है जी। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको कायद-ए-आज़म की बोगी के अंदर के मनाज़र दिखाए हैं, अब बोगी के बाहर के मनाज़र आप देख रहे हैं। और ये बोगी जो है इस वक्त यहाँ पे गोधरा रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ी है। और जो लोग यहाँ पे आके इस बोगी को विज़िट करना चाहें, देखना चाहें कायद-ए-आज़म की जो ज़ेर इस्तेमाल रही है, तो वो यहाँ पे आके इसको देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे बोगी के अंदर जो है कायद-ए-आज़म का जो बेडरूम था, कायद-ए-आज़म का जो किचन था, कायद-ए-आज़म का जो स्टाफ रूम था, वो सारी चीज़ें बोगी के अंदर आपको जो है वो मौजूद मिलेंगी। मौजूद हैं। मैं ख़ुद ताज मोहम्मद जान यहाँ पे तारीख़ी घोड़ा शरीफ का जो जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है, इसके विज़िट के लिए भी आए हैं। और यहाँ हमने एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो भी बनाई है अपने नाजरीन के लिए, उनको दिखाएंगे। मौसम बहुत अच्छा मौसम जो है, इस वक्त हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। और मई की आज 31 तारीख़ है, लेकिन यूँ महसूस हो रहा है जैसे हम जनवरी या फरवरी के इब्तदाई जो दिन होते हैं उस तरह की सर्दी हम महसूस कर रहे हैं जी। अगर कैमरा दिखाएं तो ट्रेन आ रही है, उसके आने का मंज़र, लाइट जल रही है। ये अब पता नहीं कौन से जंक्शन पे खड़ी होगी। बहरहाल हम अपने नाजरीन को जो हमने आज जो यहाँ पे देखा है वो अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे। इनको देखिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।